हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये करंट अफेयर है 26 जून 2024। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भारतीय हैं विनोद विनोद गनात्रे गनात्रा है। विनोद गनात्रा को जो है ये नेशनल नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख रहे हो विनोद, वही विनोद है। अगर तुमको याद करना है, देख रहे हो विनोद, विनोद गनात्रा है। तो अब इसमें जानते हैं ये है क्या था। ये तो चलो ठीक है, इसका आंसर हो गया है विनोद गनात्रा। लेकिन ये नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है क्या? तो क्या होता है कि जो सिनेमा घर होते हैं जहाँ फिल्म बनती है, यही सब होते हैं सिनेमा घर। तो वहाँ जो बच्चे काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसमें जो है जैसे कार्टून मतलब बनाने में हो गया है, या कई मूवी में क्या होता है, बच्चों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके सहयोग, जो उनका योगदान है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए, बच्चों के उत्कृष्ट काम के लिए, योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और इसका नाम भी है भाई, ये लाइफ टाइम अवार्ड हो गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया है। लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका का जो है प्रतिष्ठित 7वें नंबर का बाल महोत्सव के समय पर, जो बाल महोत्सव होता है, तो बाल महोत्सव के समय पर जो है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीयों को मिला है। अच्छा, जो ये नेल्सन मंडेला ये अश्वेत है। और ये दक्षिण अफ्रीका के क्या थे? राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला था। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात आती है दक्षिण अफ्रीका की, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ जो घासें पाई जाती हैं वेल्स से पाई जाती हैं, वेल्स जानी जाती हैं, वेल्स घासें पाई जाती हैं दक्षिण अफ्रीका में। एक नदी है लिम्पोपो, उसको 2 बार मकर रेखा काटती है। लिम्पोपो है, 2 बार मकर रेखा काटती है। जिसे आपने सुना होगा कि जो जो कर्क रेखा है, माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसको जो है कांगो नदी है, इसको काटती है, कांगो नदी काटती है। लिम्पोपो नदी है, दक्षिण अफ्रीका में है, ये मकर रेखा 2 बार काटती है। तो ये स्टैटिक जीके हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सरकार सचिवालय कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य सचिवालय, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? पहला पर्यावरण अनुकूल मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे सबसे सिंपल भाषा में जानते हैं कि सचिवालय होता है, जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय मान लो लखनऊ है, तो मान लो ये तो उत्तर प्रदेश को हो गया है। लेकिन मान लो कोई भी सचिवालय है, वहाँ पर जैसे बिजली आती है, बिजली गई, बिजली से पूरा सिस्टम चल रहा है। जैसे सांसद लोग होते हैं या मंत्री लोग होते हैं, जो उनके आवास होते हैं, या कोई मतलब जो है काम काज होता, मतलब जो सचिवालय होता है वहाँ पर एक कमरे नहीं होते हैं, उसमें कई कमरे होते हैं, बहुत बड़ा मतलब जो है एरिया होता है। तो उसमें जो बिजली आपूर्ति थी, मतलब कि जो बिजली से काम होता था, अब वो काम बिजली से नहीं होगा, फिर किससे होगा? ये सौर ऊर्जा से होगा। इसीलिए पर्यावरण अनुकूल है, ये सब होगा। तो ये किस राज्य ने किया है ऐसा? असम राज्य ने किया है, असम सरकार ने किया है कि जो सचिवालय है वहाँ पर सौर ऊर्जा से बिजली
मतलब सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, बिजली का उपयोग नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है, जो वहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिश्व शर्मा हैं, उन्होंने ये बोला है जो मंत्री के आवास हैं या सांसद हैं, मतलब जो ये फैकल्टी ले रहे हैं, तो उनको जो है बिजली बिल लगेगा। अब बिजली का बिल लगेगा। असम सरकार जो अभी अब आपने सुना होगा कि जो मंत्री लोग होते हैं, इनके लिए जो है बिजली फ्री रहती है। बिजली क्या रहती है? फ्री रहती है। ये आराम से एसी चला सकते हैं रातों दिन, या कुछ भी काम करवा सकते हैं, तो बिजली का बिल नहीं लगता था। अब इन्होंने कहा है कि अब बिजली का बिल लगेगा, बिजली का बिल अब लगेगा मंत्रियों को। तो ये असम सरकार ने बोला है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस कब मनाया गया है? अच्छा, प्रेक्षण मतलब क्या होता है? जानते हो क्या होता है? मान लो कोई बंदा अमेरिका में रह रहा है, उसके माता पिता इंडिया में रह रहे हैं, ठीक? तो अमेरिका से इंडिया रुपए भेजेगा और यहाँ खर्च चलेगा बढ़िया, मतलब जो है कोई समस्या नहीं रहेगी, तो वही प्रेक्षण होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण हो गया, ये 16 जून को मनाया गया है। 16 जून को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने BWS ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है, इसके नाम है ली जी जिया। अच्छा, जिया से तुमने सोचा होगा कि जो है कोई लड़की का नाम है। नहीं, लड़की का नाम नहीं है, ये जिया है, पुरुष का नाम है। और ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं, और ये मलेशिया के रहने वाले हैं। कहाँ के? मलेशिया के रहने वाले हैं। अगर ये तो हो गया है कि पुरुष की, अगर महिला वर्ग की बात की जाए, महिला वर्ग में ओया ओहरी जो है ये जापान की रहने वाली है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला वर्ग में पुरुष मतलब एकल खिताब जीती है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ है? ये है हैदराबाद में है। ये कौन विरासत संस्थान? मतलब कि WHO ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में होती है, 7 जून नहीं है, अप्रैल है, 7 अप्रैल 1945 इसकी स्थापना होती है, और इसके हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है। अच्छा, जो इसमें WHO बोला क्या है? ये जो है चिकित्सा अनुसंधान के लिए है। अच्छा, चिकित्सा में सहयोग केंद्र में तो जो सहयोग है उसमें काम किया है, तो इसलिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो 3D प्रिंटिंग कारणीय है उसको बनाया है। ठीक है, ये हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या होता है ये? अच्छा, इसका पहले आंसर होगा सुबैया को जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन है क्या ये शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है क्या? ये वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं, वन्यजीव फिल्म निर्माता हैं, और ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में ये 18वां संस्करण इसका हुआ है, 18वां संस्करण इसका होता है। और ये इनका नाम क्या है? सुबैया नल्ला मुथु नाम है। ये क्या है? वन्यजीव फिल्म निर्माता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया है? ये हैं उड़ीसा राज्य के हैं, और ये 2007 से 13 के बीच में रहे हैं राज्यपाल, और ये 95 साल के हो गए हैं। उड़ीसा राज्य के हैं। उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल सतकोशिया है, यहाँ पर मंदिर पाए जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर है, और सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं,
और उड़ीसा का शोक बोलते हैं महानदी को, महानदी को उड़ीसा का शोक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा आरबीआई, क्योंकि ये जो है ये क्या किया है और ये अवार्ड दिया किसने है, किसने सम्मानित किया है? सेंट्रल बैंक लंदन यूके का है, सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन यूके का है, उसने सम्मान दिया है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर। क्योंकि रिस्क मतलब होता है कि मतलब जो धोखाधड़ी हो जाती है या कोई ऐसे काम हो जाते हैं जो रिस्क वाले काम होते हैं, तो इससे लिए उनको आरबीआई को सम्मानित किया गया है। उसके हेड हैं शक्तिकांत दास। अगला, फिच ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया है? ये 7.2% का अनुमान लगाया है।